नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर में भी गुरुवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना 100वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर साक्षी स्थित पार्टी कार्यालय में सिंघभूम जिला परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कॉमरेड भुवनेश्वर तिवारी ने की। इस अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। बताया गया कि 26 दिसंबर 1925 को पार्टी की स्थापना की गई थी। देश में गरीब, मजदूरों, किसानों, छात्रों और नौजवानों के अधिकारों पर कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव अंबुज कुमार ठाकुर ने कहा कि आज इस देश में ज्वलंत समस्या महंगाई व बेरोजगारी है। इसके साथ ही सबसे गंभीर मामला सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में देने का है। इसका विरोध कम्युनिस्ट पार्टी करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी की स्थापना दिवस पर हम सभी ये संकल्प ले रहे हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर पार्टी का निर्माण हुआ है उसकी रक्षा एवं संविधान की रक्षा करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। इस मौके पर पार्टी के कई सदस्यगण मौजूद थे। साथियों, आज का बैठक का एजेंडा है, तीसरा है शाखा सम्मेलन, अंचल सम्मेलन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 100वीं वर्षगांठ है। इस 100वें वर्ष पूरे होने पर इसकी खुशी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिंघभूम जिला परिषद की ओर से हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं साक्षी के कार्यालय में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, निजी संपत्ति को सरकारीकरण और ये तमाम बिंदुओं को लेकर के, किसानों के अधिकार को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। और आज बहुत सारे मीठे खट्टे का अनुभव कम्युनिस्ट पार्टी ने इस 100 साल के इतिहास में किया है। एक लंबा समय रहा है कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष का, इसलिए उन तमाम संघर्षों को याद करते हुए हम लोग ये तय करेंगे आज कि किस चीज़ को लेकर के जनमानस के लिए हम लोग संघर्ष में उतरे थे और आज उस जनमानस कहाँ है, आज देश की स्थिति कहाँ है, आज संविधान की स्थिति कहाँ है। ये तमाम विषयों पर चर्चा करके हम लोग और पुनः संकल्प के साथ कम्युनिस्ट पार्टी को आगे ले जाने के लिए आज हम लोग संकल्प लेंगे। जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी धालबुम शताब्दी मजुमदार ने ऑब्जर्वेशन होम एवं बाल सुधार गृह का औचक निरीक्षण किया। मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रजीत सिंह एवं सुदीप्त राज उपस्थित थे। इस दौरान ऑब्जर्वेशन होम का जांच किए जाने पर मोबाइल, बीड़ी, रस्सी, गांजा आदि जब्त होने पर अनुमंडलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए ऑब्जर्वेशन होम प्रबंधन को कार्यशैली में सुधार लाने को लेकर सख्त निर्देश दिए। एंट्री गेट पर भी गार्ड द्वारा बगैर पूछताछ के एंट्री देने पर उन्होंने फटकार लगाई एवं बगैर एंट्री किए किसी को भी परिसर के अंदर नहीं जाने देने के निर्देश दिया। ऑब्जर्वेशन होम परिसर में साफ सफाई की भी कमी पाई गई। मौके पर मौजूद शिक्षक को उन्होंने उपलब्ध संस्थानों के बेहतर रख रखाव व परिसर की नियमित साफ सफाई हेतु निर्देशित किया। ऑब्जर्वेशन होम प्रबंधन की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने कर्मचारियों की कमी बताई, जिस पर यथोचित कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया गया। वहीं जब्त सामानों की सूची बनाते हुए नष्ट करने का निर्देश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बाल सुधार गृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। इस दौरान उन्होंने किचन, बच्चों के रूम, परिसर आदि का मुआयना किया। बाल सुधार गृह में 19 बच्चे एवं केयरटेकर मौजूद थे। उपस्थित रजिस्ट्रार व स्टॉक आदि अपडेट पाया गया। वहीं उपलब्ध अन्य संस्थानों जैसे प्रोजेक्टर के बेहतर इस्तेमाल को लेकर निर्देशित किया गया। बच्चों से संवाद स्थापित कर अनुमंडल पदाधिकारी ने उन्हें जीवन में अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान को लेकर प्रेरित किया। प्रबंधन को प्रोजेक्टर के माध्यम से अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जानकारीपूर्ण वीडियो आदि दिखाने के लिए निर्देश दिया गया। वहीं चक्रधरपुर सोनवा सड़क मार्ग के सिलफोड़ी में ट्रिपल राइड चल रही एक स्कूटी और टेम्पो में जोरदार टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना बुधवार शाम 6 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार क्रिसमस के अवसर पर बूढ़ी घोड़ा खेल मैदान में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में भारी भीड़ उमड़ी थी। पुरानी बस्ती निवासी सोनू साहू के साथ बस्टमपदा गांव के संदीप महतो और ईश्वर माझी स्कूटी से लौट रहे थे। इसी दौरान वहां से टेम्पो भी लौट रही थी। अचानक पीछे चल रही ट्रिपल राइड स्कूटी टेम्पो से टकरा गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवक समेत टेम्पो में बैठे बंगलाटांड निवासी मोहम्मद हसन को चोट लगी। चारों घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान बस्टमपदा गांव निवासी ईश्वर माझी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी तीनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया, जिसमें बस्टमपदा निवासी संदीप महतो को परिजनों ने तत्काल निजी वाहन से उन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर ले गए। बाकी घायलों का इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। इधर चक्रधरपुर थाना की पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। और चक्रधरपुर के बूढ़ी घोड़ा फुटबॉल मैदान में कल्याण मंच की ओर से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ उपस्थित कई गणमान्य लोगों ने फीता काट कर किया। इसमें विभिन्न तरह के खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिता रखी गई थी। इनमें गांव के युवक युवती, बच्चे व बुजुर्गों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान मैदान में बच्चों का दौड़, म्यूजिकल चेयर, चप्पल रेस, बैलून फोड़, दिव्यांगों का ट्राईसाइकिल रेस, जनरल नॉलेज, बूगी वूगी, आदिवासी लोक नृत्य, साड़ी ड्रेस प्रतियोगिता समेत अन्य कई तरह की प्रतियोगिता आयोजित की गई। आयोजन समिति के द्वारा विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता को लेकर ग्रामीणों में गजब का उत्साह देखने को मिला। ये आयोजन यहाँ के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था। नाच गाना, उमंग और उत्साह से सरोवर ग्रामीण खुशी से झूम रहे थे। इस मौके पर मुंडा शंकर बोदरा, मानकी राजू जामदा समिति के अन्य सदस्य और बड़ी संख्या में विभिन्न गांव के ग्रामीण मौजूद थे। झारखंड के मजदूरों को अब राज्य में ही काम मिलेगा, उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार इस दिशा में ठोस पहल कर रही है। ये बात झारखंड सरकार के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने आदित्यपुर में आयोजित राजद के अभिनंदन समारोह के मौके पर कही। मंत्री संजय प्रसाद यादव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को आदित्यपुर जयप्रकाश उद्यान में आयोजित राजद के विशाल अभिनंदन समारोह में शामिल हुए, जहां राजद प्रदेश महासचिव पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में बिहार की प्रसिद्ध राजद फेम नेत्री सीमा कुशवाहा भी उपस्थित थी। कार्यक्रम स्थल में पहुंचने से पूर्व मंत्री संजय प्रसाद यादव एवं सीमा कुशवाहा ने आदित्यपुर की सड़कों पर रोड शो करते हुए आम लोगों का अभिवादन किया। अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री संजय प्रसाद यादव को बंद औद्योगिक इकाई, टायो रोल्स, आवास बोर्ड, मकान के मालिकाना हक समेत सामाजिक एवं जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा। मंत्री ने झारखंड के औद्योगिक विकास और मजदूरों की स्थिति सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आदित्यपुर में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सड़कों, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास प्राथमिकता में है। बिना इन सुविधाओं के निवेश संभव नहीं है। संजय सिंह यादव ने पलायन रोकने और स्थानीय मजदूरों को रोजगार प्रदान करने पर भी जोर दिया। भ्रष्टाचार ने बना के रखा था। उस भ्रष्टाचार को 5 साल में हेमंत जी ने खत्म किया। तो साजिश करके जेल भेजा ईडी और सीबीआई को, और उसी चीज़ को अब हम कैसे बढ़ा पाते हैं। जो उद्योग आगे नहीं, उसका क्या समस्या है, उसके साथ मीटिंग करके
उसको कैसे हम निदान दे सकते हैं, उसका कठिनाई को कैसे समाप्त कर सकते हैं और बाहर से कैसे उद्योग और बड़ा ला सकते हैं, उसके लिए कानून को सुंदर करेंगे, तभी तो उसका निष्कर्ष निकलेगा। वो सारे चीज़ों पर करते हैं। जुम्मा 4 दिन तो वक्त लेने से हुआ। योजना के तहत सभी माताओं बहनों को सशक्त बनाने के लिए हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी द्वारा सभी माताओं बहनों को 2,500 रुपए प्रति माह सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंदर उनके अकाउंट में देने की घोषणा की है। जमशेदपुर के साक्षी स्थित भाजपा कार्यालय में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गागराई मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। युवा भाजपा नेता चिंटू सिंह की अगुवाई में इसका आयोजन किया गया था। इस दौरान सभी ने 4 साहिबजादों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जानकारी देते हुए युवा भाजपा नेता चिंटू सिंह ने कहा कि आज के युवाओं को गुरु महाराज एवं उनके साहिबजादों के बलिदान एवं उसका महत्व सिखाने हेतु इसका आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि साल के अंत में युवा नशा आदि करते हैं, जबकि युवाओं को अपने इतिहास को याद रखते हुए अपने गुरु को याद करने एवं उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गागराई ने कहा कि साल 2022 में भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों को याद में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी को इस दिन के महत्व की जानकारी देना है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बालकों के बारे में जानकारी हो, सिख समाज किस तरह से हिंदू धर्म को बचाने का काम किया, उसी सिलसिले में पूरे देश पूरे हर जिले में आज कार्यक्रम वीर बाल दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, ताकि इनके बारे में जानकारी हो आने वाला, इसलिए कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा जमशेदपुर महानगर के कार्यकर्ताओं को, जो संयोजक साथ संयोजक है उन लोग को मैं बधाई दूँ। उन लोग बहुत अच्छा प्रदर्शनी भी रखा और ये प्रदर्शनी के माध्यम से हम सबों को भी जानकारी मिला और ये जानकारी हम अंतिम लोगों तक पहुंचाने का हम भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य करेंगे। इसी उद्देश्य आज कार्यक्रम पूरे वीर बाल दिवस का रखा गया। इधर सीपीआई के 100वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। इसके बाद पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शहीद बेदी पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके तत्पश्चात पार्टी कार्यालय के सभागार में पार्टी की राजनीतिक भूमिका और संघर्ष व इतिहास पर परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में पार्टी पदाधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि उनके लिए काफी हर्ष का विषय है कि आज वे पार्टी की 100वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेजों से हमारी पार्टी मजदूर और किसानों के लिए लगातार दमन के खिलाफ संघर्षरत रही। वहीं पार्टी की आगामी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आगामी 2025 का साल पार्टी के 100 साल पूरे होने के मूल्यांकन का वर्ष होगा। आगामी 2025 के जुलाई माह में 3 दिवसीय सम्मेलन राजधानी रांची में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी की ओर से विभिन्न बिंदुओं पर मूल्यांकन की जाएगी। तत्पश्चात सितंबर महीने में चंडीगढ़ में पूरे राज्य स्तरीय सम्मेलन का मूल्यांकन सम्मेलन देश स्तर पर होगा। आज 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम बधाई देते हैं कि आप हमें संघर्ष में साथ दिया। आगे जो आने वाला दिन जो 2025 की जो शुरुआत होने जा रहा है, वह 2025 में हमारा एक संगठन का वर्ष होगा। पूरे देश में हम सांगठनिक ढांचा को नीचे जमीन से लेकर के जो हमारा ब्रांच है, शाखा है, अंचल है, जिला है, राज्य है और पूरे देश की पैमाने पर हम मूल्यांकन करेंगे कि 100 साल में हमने क्या पाया, क्या खोया। इसीलिए हम पूरे धरती के जो नीचे हमारी तबका है उसका हम एक सम्मेलन का शुरुआत 2025 में हम करेंगे, जो हमारा अंतिम उसका जो होगा राज्य के स्तर पर 23, 24, 25 जुलाई को इसी रांची में हम मूल्यांकन करेंगे अपने राज्य का। उसके बाद चंडीगढ़ में हमारा जो है तो सितंबर में हम चंडीगढ़ में पूरे देश भर के जो मूल्यांकन करेंगे कि हमने 100 वर्ष में क्या पाया, क्या खोया और आने वाले दिन में हमारा कैसा संघर्ष होगा, कैसी हमारी लड़ाई होगी।
इन सारे चीज़ों की हम मूल्यांकन करके जो है इस आगे की संघर्ष का 2025 जो आ रहा है उसमें हमारा संगठन, सम्मेलन और संघर्ष का जो है ये हमारा वर्ष होगा। और अगला जो हमारा जो पीढ़ी होगा, हमारा जो अगला जो लड़ाई होगा, हमारा अगला जो सोच होगा, उन पर जो है से हम मूल्यांकन करके आगे की लड़ाई लड़ेंगे। उन तमाम साथियों को जिसने 100 साल की सफ़र में हमें साथ दिया, अपने आप को शहीद होकर के, अपने आप को कुर्बानी दे करके इस लाल झंडा को और लाल करने की जो कोशिश किया है, उन तमाम साथियों को मैं अपने ओर से सलाम पेश करता हूँ। इधर आदित्यपुर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य श्रीकांत प्रसाद के समर्थन में कॉलेज के छात्र खुलकर सामने आ गए हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्राचार्य पर सहपाठियों द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। छात्रों ने प्राचार्य के नेतृत्व और कॉलेज में सुधारात्मक कदमों की सराहना करते हुए कहा कि ये आरोप सिर्फ राजनीति प्रेरित है। प्राचार्य श्रीकांत प्रसाद ने एसडीओ द्वारा इस मामले की जांच किए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र राजनीति में ना उलझें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि कॉलेज का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा और भविष्य के लिए तैयार करना है। कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने एकजुट होकर कहा कि प्राचार्य के खिलाफ आरोप लगाने वाले उनके सहपाठी सिर्फ विवाद खड़ा करना चाहते हैं। छात्रों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि इस विवाद के पीछे कुछ बाहरी तत्व शामिल हैं जो कॉलेज का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों ने प्राचार्य को कॉलेज के विकास के लिए समर्पित बताते हुए कहा कि उनका समर्थन जारी रहेगा। अभी आज से 3-4 दिन पहले सर क्या हुआ था कि फ्रेशर पार्टी था, ठीक है, तो वो फर्स्ट ईयर के बच्चों में होता है फ्रेशर पार्टी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड सर फ्रेशर पार्टी करने के लिए प्रिंसिपल सर को ऐसे बोला जा रहा है कि सबसे 110 रुपये मांगा गया, ठीक है। ये फ्रेशर पार्टी जो था सर वो फर्स्ट ईयर और प्रिंसिपल सर का निजी मामला था। ये जो इवेंट हो रहा है सर फ्रेशर पार्टी, इसके बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चों को हॉस्टल में 2 घंटे के लिए आइसोलेट किया गया था। बोला गया था कि आप लोग फ्रेशर पार्टी में इन्वॉल्व ना हो क्योंकि बच्चे फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो इतने में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों ने 112 पे कॉल करके पुलिस वाले को कॉल कर दिया और मीडिया वाले भी आ गए और इसमें सर बहुत ही गलत न्यूज़ फैलते गया कि प्रिंसिपल सर बच्चों को बंधक बना के रखे हुए हैं और भी अन्य खराब शब्दों का प्रयोग किए हैं बच्चों को। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल सर जैसे भी है दोनों बच्चों को एक जैसा मानते हैं, डे स्कॉलर और हॉस्टलर दोनों को एक तरह मानते हैं। अभी 15 से 20 दिन पहले कंपनी भी आई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हॉस्टलर को बैठने नहीं दिया गया और डे स्कॉलर को बैठने नहीं दिया गया। दोनों को बराबर मौका दिया कि फॉर्म भरा जाए। अब कुछ बच्चे हैं जो रास्ते से भटक गए हैं जी, उनको सही रास्ते में लाना मेरा काम है जी, उन्हें समझाना। उनका अभी अंतिम उनका जो एकेडमिक जर्नी चलती है 3 साल की, यहाँ पर उनका अंतिम समय है, यही पीरियड है उनको अपनी पढ़ाई कर जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आए थे उसे पूरा करने का जी। मैं उनसे पहले कहना चाहूँगा कि वे अपने उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगें, यही सही समय है, अपनी तैयारी करें और जो सपने लेकर के आए थे वे सपने अपने पूरे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबने स्थित मेड़िया में जीबीसी द्वारा फुटबॉल एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फुटबॉल के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन उपस्थित थे। कमेटी द्वारा अतिथियों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके पश्चात अतिथि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर तथा फुटबॉल में किक मारकर फाइनल मैच का शुभारंभ किया। फाइनल मैच सेंट्रल स्कूल फुटबॉल क्लब वर्सेस रफ एंड टफ फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। मैच काफी रोमांचक रहा। टाई ब्रेकर से सेंट्रल स्कूल की टीम विजय रही। खेलकूद एवं फुटबॉल विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि खेल के बढ़ावा के लिए झारखंड सरकार ने निधि नियुक्ति देने का काम कर रही है ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अपना जौहर दिखा सके। मौके पर झामुमो केंद्रीय सदस्य कानून सचिव सोमाय सोरेन, धोबानी मुखिया आदि उपस्थित थे। नेतापनाको अडिडी सरहाव अबको समाज के सोसाइटी माननीय सीधो हाजगों के तिकिन साय अतंगरम झारखंड स्पोर्ट्स क्लब मीडिया प्रशासन खना तो नेतो जतो को करते के फुटबॉल टूर्नामेंट रस्कर सबन चेपे जाटिना टाइम मणंग हे सडरकन नेजेलिया बोया को जहां ले सड़े पे कना डोकू जहां खेल माध्यम से सरकार पाटासन को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड
सीधी नौकरी को नाम लेना प्रावधान मेनागा उना व्यवस्था मेनागा उना चिकाते जलेनी मितापिया खेल साउते ओलो पड़ा साउते खेल उन्हें दरकार करना और खेल बांखान और पढ़ाते हो जहां तक अबिना भविष्य में उज्ज्वला आदो बातें मिता पे कहना जे और पढ़ा माध्यम के होते हैं सरकार पाटा सरकारी सुविधा आले ले एम का जहां ते बिना पैसे ते और ना मिट पैसे बाय खर्चा और अबिना यदि इच्छा शक्ति है ना तो जहां तीनों धर्म में पढ़ा डाले अबिना इच्छा शक्ति है ना अबिन पढ़ाओ डाला अबिन सारा खर्चा सरकार पाटा संखोन नामक व्यवस्था बना। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।